हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को हमने समझा दिया है। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। आइए सेकंड पार्ट को समझें। तो क्या लिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तो देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाले। दो लगातार चलने वाले पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 306। देखो, तो जब भी बोले कंसेक्यूटिव इंटीजर, जब भी आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने पड़े, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने पड़े, आपको जो फर्स्ट इंटीजर लेना है वो आपको हमेशा एक्स लेना है। जो आपको सेकंड लेना होगा वो x+1 लेना है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार चलने वाले, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, लगातार चलने वाले। तो नंबर में जैसे कंसेक्यूटिव कैसे हो गया, जैसे 1 2 3, तो ये लगातार आगे एंड सो ऑन चलने वाले, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, है ना। तो फर्स्ट x है और सेकंड x+1। अगर थर्ड लेना होता तो x+2, ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें 2 बोला है तो हम 2 ही लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो पॉजिटिव इंटीजर जो लोग हैं कंसेक्यूटिव, उनको मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें दोनों इंटीजर्स फाइंड करके देनी है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, हमने मान लिया कि जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो होंगे x, x+1। जब भी दो कंसेक्यूटिव बोले तो आपको पहला x लेना है, दूसरा x+1 लेना है। तीसरा बोलता तो x+2 भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बोला है, इसलिए पहला x और दूसरा x+1 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर लिए आपने, एक आपने x लिया और दूसरा आपने x+1 लिया, बोलता इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को अगर पहला और दूसरा जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 306 आएगा। पहली ही लाइन में लिखा हुआ, चेक कर लो अच्छे से, समझ में आ रही है बात। अब पहला ये था, दूसरा x+1। x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे आएगा x², फिर बीच में प्लस है। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x × 1 कितना होगा x, और इक्वल्स टू कितना 306। x² + x प्लस का 306 ट्रांसपोज होके माइनस का 306 होगा इक्वल्स टू 0। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो इसके बाद क्या लिखोगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a होता है जो x के साथ, x² के साथ कोफिशिएंट हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसने लास्ट में लिखा है इंटीजर्स निकाल के भी देना। अब देखो, हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्या चेक करना होता है, आपको सम करके कितना चाहिए, जो सेंटर में टर्म आ रही, मिडिल में कौन आ रहा है x, तो सम करके x चाहिए। प्रोडक्ट करके कितना चाहिए, जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए। फर्स्ट में कौन है x² मल्टीप्लाई, लास्ट में कौन है माइनस का 306। -306 को जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो -306 x² आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको सेम लिख देनी होती है और लास्ट टर्म भी आपको सेम लिख देनी होती है। आपको जो मिडल की टर्म है ना, इसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से टुकड़े करने हैं कि आपका जो सम है ना, सम करके सिर्फ x आए और मल्टीप्लाई करके कितना है 306 माइनस का 306 आए। समझ में आ रही है बात। अब देखो, जैसे आपको कैसे सोचना है, तो आपको 306 के पास पहुंचना है। तो आप देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है और 18 का स्क्वायर कितना होता है, समझ रहे हो, उसी के पास पहुंच रहे हैं हम। चल रहा है पता। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, 18x - 17x कर दूं, ध्यान से सुनना, 18x - 17x, 18x में से 17x गए तो x आएगा, मतलब सम का मतलब प्लस माइनस, तो 18x में से 17x गए तो x आएगा। तो मतलब सम तो सही बैठ रहा है। अब अगर मैं 18x को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का 17x से, तो जब आपको 18 और -17 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये -306 आएगा
और x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे -30 आएगा। तो यही वो दो नंबर है। अगर मैं आपको फैक्टर बना के यहाँ पे दिखाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये खुद ढूंढने हैं। तो देखो अगर मैं लिखूं प्लस का 18x माइनस का 17x, 18x में से 17x के तो x ही बचा, तो ये टर्म ऐसे ही लिखनी होती है, ये भी सेम। मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना होता है। अब देखो पहली दो टर्म में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा। जब आप x को कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर था तो एक x अंदर रहेगा, प्लस x को आपने कॉमन ले लिया, 18 बचा। जिस बच्चे को कॉमन लेने में परेशानी होती है वो क्या कर सकता है, x को x से मल्टीप्लाई करे, x स्क्वायर आ रहा है, x को 18 से मल्टीप्लाई करे, 18x आएगा। कॉमन लेके सेम वही चीज़ बननी चाहिए जो पहले थी। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे कॉमन लेके जो ब्रैकेट में बचता है ना, जैसे यहाँ पे x प्लस 18 बच रहा है, तो दूसरी साइड भी हर बार x प्लस 18 ही बचेगा। समझ रहे हो, अगर इधर x प्लस 18 बच रहा है तो इधर भी x प्लस 18 बचेगा। अब बात आती है फिर इन दोनों में से कॉमन किसको लिया जाए। कॉमन लेना है माइनस के 17 को। देखो कैसे, जब आप माइनस के 17 को कॉमन ले लोगे, इधर x बचेगा क्योंकि मेरे को x भी बचाना है ना। तो माइनस का 17 को इससे मल्टीप्लाई करके देखो, -17 इंटू एक्स, -17x, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, बिल्कुल सही है। 17 इंटू 18 कितना होता है, 306 होता है। तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होके फिर से यही टर्म बना रहा है, इसलिए ये कॉमन सही लिया है। अब देखो x प्लस 18 जो है वो दोनों के पास है, समझ रहे हो। तो x प्लस 18 को कॉमन ले लो। जब आप x प्लस 18 को कॉमन ले लोगे, x प्लस 18 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस x प्लस 18 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 17, समझ रहे हो, इक्वल्स टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है, आइदर या तो फर्स्ट वाला फैक्टर जो है x प्लस 18 ये 0 होगा, और जहाँ दूसरा फैक्टर है x माइनस 17 ये 0 होगा। x प्लस 18 प्लस का 18 ट्रांसपोज होके माइनस का 18 बन जाएगा, और x माइनस का 17 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके प्लस का 17 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो हमें नेगेटिव वाला लेना ही नहीं, इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। किसको, निगलेक्ट x इक्वल्स टू -18। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज वी नीड, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी नीड कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए हम माइनस वाला निगलेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो x कितना आ गया बोलो, उसके बाद x कितना आ गया 17, x कितना आया 17, तो मतलब x आपका 17 आ गया। तो x था क्या, x क्या था, x पहला पॉजिटिव इंटीजर था, तो एंड में लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर। जो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थे, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर जो दो चाहिए थे वो कौन कौन से होंगे। पहला आया x कितना आया 17, कॉमा दूसरा कितना 17 + 1, x की जगह 17 लिखोगे, 17 + 1 कितना 18। तो देखो ये दो लगातार चलने वाले कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर हैं, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखो 17 इंटू 18 तो देखो 306 भी आ रहा है। तो ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ।